हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्कूलों, तो वेलकम बैक। तो हमने कुलदरा गांव की आपको व्लॉग दिखा दी थी। अब हम सीधा चले थे लोंगेवाला बॉर्डर की तरफ, जहां पे 1971 में पाकिस्तानी टट्टू आ गए थे और इंडियन आर्मी ने उनका क्या हाल किया था वो अभी तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा। और लोंगेवाला बॉर्डर पर पहुंचते ही ये पार्किंग का सीन था और यहाँ पर प्लेन्स वगैरह और रॉकेट्स वगैरह, ये रॉकेट तो नहीं है, ये प्लेन यहाँ, तो ये फाइटर जेट्स वगैरह यहाँ पर ऐसे सजाए हुए थे। फिर ये एक शॉप था, वहां पर जाके जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि बॉर्डर तो 3 बजे बंद हो जाती है और आप थोड़ा लेट हो गए। हमने पहले रिसर्च नहीं की थी, तो ये एक लेसन है कि कहीं पे भी जाओ तो रिसर्च करके जाना चाहिए। बट वहां पर ये सुंदर फाउंटेन लगा हुआ था और वहां पर ना युद्ध स्थल जो था वो ओपन था देखने के लिए। और ये क्या है? ये है पाकिस्तान की इज्जत, जो 1971 में हमारे जवानों ने यहीं पर नीलाम करके रख ली थी। पाकिस्तानी आर्मी जो नंबर 1 आर्मी है, उसके ये ट्रक्स थे जो उनको पहले तो धोया पाकिस्तानियों को और फिर उनके ये व्हीकल्स यहीं पर रख लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और अब इस पाकिस्तानी कपाड़ को इंडियन टूरिस्ट के मनोरंजन के लिए यहाँ पे ऐसे सजा के रखा हुआ है। और वो तो सब चीजें बाहर ही पड़ी थी। और उसके बाद में हम पहुंचे थे ये 1971 की लड़ाई का युद्ध स्थल। तो यहाँ पर हमने देखा नंबर 1 आर्मी का टैंक। ये हरा वाला टैंक उन्हीं पाकिस्तानियों का है। पहले इनको 2 जूते मारे और फिर टैंक वैंक इनके यहीं पे छुड़वा के इनको भगा दिया। क्या था कि 1971 में ना लोंगेवाला बॉर्डर पर, जो कि जैसलमेर, राजस्थान जैसलमेर के अंदर स्थित है, वहां पर कम से कम 2,500 से 3,000 पाकिस्तानी चिरकुट आ गए थे और हमला बोल दिया था। और उस टाइम हमारे यहाँ पर लोंगेवाला बॉर्डर पर 23वीं पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी तैनात थी और उसमें सिर्फ 120 सैनिक थे और उसको लीड कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी। हालांकि पाकिस्तानी चिरकुट यहाँ पर हमला बोलने के लिए आ रहे और उनकी संख्या इतनी ज्यादा है, 40 से ज्यादा उनके पास टैंक्स थे। तो उस जो पंजाब वाली टुकड़ी थी उसको ऑर्डर आए थे कि आप रिट्रीट कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो सामने से सेना आ रही थी उसकी संख्या बहुत ज्यादा थी। बट मेजर चांदपुरी वाज लाइक, would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke, gun smoke. Biggie smoke for mayor, the rap slayer. ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने ये डिसीजन लिया था क्योंकि उन्हें जो अपने सैनिक थे उन पे पूरा विश्वास था कि वो बिल्कुल डट कर सामना करेंगे और बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। और वैसे भी गुरु गोविंद सिंह जी ने तो कहा ही था कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहूं। और भाई साहब, उस टाइम इन 120 लोगों ने जिस इंटेलिजेंस का परिचय दिया है वो बहुत ही सुनने लायक है। सबसे पहले तो मेजर चांदपुरी ने ये डिसाइड किया था कि जो भी 120 लोग हैं उन्हीं को इस तरह से यूज करना है कि सामने से आने वाली उन पाकिस्तानी चिरांदों को ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पर भी कम से कम 2-3 हजार सैनिक तो तैनाती है। तो उन्होंने क्या किया, इनकी छोटी टुकड़ियां बना दी और उनको हाई ग्राउंड्स पे अलग अलग जगह पे तैनात कर दिया और अलग अलग जगह से वो फायरिंग कर रहे थे। तो सामने वालों की बिल्कुल फटके ऐसे 64 हो गई थी। उन्हें लगा था कि हम अचानक से गए हैं तो वहां पर इतने सैनिक नहीं होंगे, लेकिन हमारे जो उस टाइम सोल्जर्स ने इंटेलिजेंस यूज की थी उससे उन्हें लगा कि आगे भी लोग सामने से पूरी तरह से तैयार हैं। और उस टाइम उन पाकिस्तानी चिरांदों का कुछ ये हाल था। और इसके बाद यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि ये जैसलमेर का बॉर्डर एरिया था तो बहुत मिट्टी के कारण वहां पर ना ऊंटों के ऊपर चढ़ के जो हमारे सैनिक थे वो गश्त लगाया करते थे। वायर्स यूज किए जाते थे, ऊंट ज्यादा दूर तक ना निकल जाए, वायरिंग हमारे पास पड़ी थी। तो मेजर चांदपुरी और उनके सोल्जर्स ने ये किया कि वो वायरिंग का यूज करके, और क्योंकि रात में हमला हुआ था, चांदनी रात थी, तो उन्होंने जो टिफिन होते ना, स्टील के टिफिन बॉक्स, वो मिट्टी में दबा दिए थे। तो सामने वाले उन पाकिस्तानी चिरगोजों को ये लग रहा था कि यहाँ पर माइंस है जिसपे पैर पड़ते ही ब्लास्ट हो जाता ना वो। तो भाई उसके डर से वो दुबक कर वहीं बैठ गए थे, वो आगे आने में हिचकिचा रहे थे। और एक इंटेलिजेंस का प्रमाण ये दिया था कि वहां से जो टैंक्स आ रहे थे उनको दूर से फायरिंग हमारे सोल्जर्स ने नहीं शुरू की थी, उन्होंने उनको 30 मीटर तक की करीबी तक आने दिया था और उसके बाद में जो टैंक का ऊपरी हिस्सा जो कंपैरेटिवली वीक होता है वहां पर फायरिंग करके उनके टैंक्स को उड़ाए थे।
और उस टाइम ऐसे करके 6 घंटे रात का जो टाइम था वो इन्होंने बाय कर लिया था, यानी सामने वाली सेना को और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया था और उनको वहीं पे रोक लिया था। और उसके बाद में तो हमारे एयरफोर्स का बैकअप बिल्कुल आ चुका था। और उस टाइम हमारे फाइटर जेट के एक पायलट थे एयरफोर्स से, तो उन्होंने कहा था कि वो लैंड माइंस का जो हमने छद्म धोखा क्रिएट किया था उसकी वजह से पाकिस्तानी ऐसे दुबक के बैठे थे और उनको शूट करना ऐसा था जैसे कि जो बत्तखें होती है ना उनको हम शूट करने आए, टर्की शूटिंग चल रहा है जैसे। तो इधर से हमारा तो एयरफोर्स बैकअप आ गया था, लेकिन जो वो पाकिस्तानी बेवकूफ चिरांदे थी उनको लगा था कि ऐसे 2-2.5 हजार जा रहे हैं 100 लोगों के ऊपर, तो क्या ही जरूरत है वहां पर, हम तो पता नहीं क्या ही तबाही मचा देंगे और पता नहीं क्या ही कर देंगे, हमें क्या जरूरत है एयरफोर्स की। तो जिस बट मेजर चांदपुरी एंड हिज सोल्जर्स वर लाइक बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। बट फिर उनको याद आया कि पाकिस्तान का बाप तो इंडिया ही है। टाइम वो पाकिस्तानी चिरगोजे वहां से अपने कंट्री से चले होंगे तब तो उनका कॉन्फिडेंस ये था। बट हमारे सोल्जर्स से मिलने के बाद में देवर लाइक मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। पर उसके बाद में पाकिस्तानी और इंडियन गवर्नमेंट जब आमने सामने बैठे होंगे तो उनका कुछ ये कंडीशन होगा। और ये है मशीन गन। हमने सिर्फ ऐसे नाम सुना हुआ है, मतलब मैंने तो नाम ही सुना हुआ है। तो मशीन गन गाइस ऐसी दिखाई देती है। और ये थे जो हमारी विक्ट्री का पूरा भी जो लड़ाई था ना, ये वहाँ पर ऐसे शिलालेखों पर अंकित किया हुआ था। और ये वाले कुछ वेपन्स जो वहाँ पर यूज़ हुए थे ना, वो भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरह से सजाए हुए थे जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए। और ये कौन कौन से वेपन है उसका भी पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था। और 2 हमारे वहाँ पर ना जो सोल्जर्स थे वो शहीद हो गए थे। और जो पाकिस्तान के थे उसमें मतलब शायद आधी सेना उधर से मिटा के हमने भेजी थी। तो वो सारे जो स्टोरी है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई हुई है जो सोल्जर्स ने पार्ट लिया था। और यहाँ पर ये जय जवान वाला स्मारक भी बनाया हुआ था, तो वो जो भी लड़ाई के सीन थे उनको अच्छे से यहाँ पर पोर्ट्रेट किया था। और इस बैटल में जिन जिन सैनिकों को जो रोल ऑफ ऑनर दिए थे वो भी यहाँ पर अच्छे से लिखे हुए थे, दिखाए हुए थे। बहुत ही अच्छा। अगर हम यहाँ पर जाते हैं ना तो देशभक्ति की भावना, तो मुझे लगता है अगर हम जैसलमेर जाए तो यहाँ पर हमें ज़रूर से आना चाहिए। और हाँ, यहाँ पर ना शिलालेखों पे हर एक डिटेल, हर एक सैनिक का नाम, हर एक चीज़, हर एक मतलब प्रोसेस ऐसे अच्छे से विस्तार से बताया हुआ है, तो हमें एकदम क्लियरली समझ आता है। और मुझे लगता है कि जो भारतीय होने के नाते ऐसी जगहों पे हमें विजिट करना चाहिए। यहाँ से हम गए थे ना तनोट माता के मंदिर में, हमने दर्शन किए थे, धूप लगाई थी और पूजा आरती वगैरह करी थी, उसका व्लॉग। और आगे जो जैसलमेर का किला हमने देखा था उसका व्लॉग आएगा नेक्स्ट। ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में पिंक हार्ट छोड़ते जाना। और आपके क्या क्या सजेशंस है, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी वो भी कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।